इन अ बिलो। टू मेथड्स हैं, जैसे मैंने above बता दिया था कि टू मेथड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कोड क्या है वो। ईएनएम कोड सिलेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द आइदर मेडिकल डिसीजन मेकिंग और टोटल टाइम स्पेंड। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू सेलेक्ट द ईएनएम कोड्स, तो आप बताओगे on the basis of MDM, another is a time spent. Both methods are mutually exclusive. For a given encounter you choose one बेसिस पर इनकाउंटर। सो लाइक एक रिपोर्ट को आपको कोड करने के लिए, वेलिडेट करने के लिए आपको या तो मेडिकल डिसीजन मेकिंग फॉलो करना है या टोटल टाइम। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स करके करना है, आपको एक को करना है। मैं लाइफ एग्जांपल बिलो डिस्कस करूंगा। मेडिकल डिसीजन मेकिंग एमडीएम के बारे में अगर हम ओवरव्यू करते हैं तो आपको समझ आएगा। लेट्स सी। Medical MDM represents the complexity of establishing diagnosis and selecting management option. It is driven the data reviewed, risk and numbers of severity of the problem. So MDM को mainly थ्री पार्ट में डिवाइड किया है: डेटा रिव्यूड, रिस्क एंड नंबर और सेवेरिटी ऑफ प्रॉब्लम लाइक डायग्नोसिस। सो इनमें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो एमडीएम जनरली होता क्या है कि एक पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम को स्टेब्लिश किया गया, उस प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, क्या टेस्ट किया जाए और डॉक्टर ने क्या मैनेजमेंट दिया। तो डेटा में जैसे क्या होगा, लैब एक्सरे, रेडियोलॉजी, ईकेजी और इंटरप्रिटेशन, डिस्कस विद द फैमिली मेंबर्स, ट्राई टू फाइंड द हिस्ट्री, ये सब चीज़ें डेटा रिव्यूड में आएगा। रिस्क में क्या होगा कि पेशेंट की अभी करंट सिचुएशन क्या है, लाइक कि प्रॉब्लम की सिवेरिटी क्या है। और नंबर ऑफ द सिवियर, नंबर और प्रॉब्लम्स में क्या है कि कौन सी बीमारी अभी उसको प्रेजेंट है और उसको या पहले से कंटिन्यूटी में है और अभी कौन सी बीमारी एग्जर्वेट हो रही है या बढ़ रही है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आप देखोगे। So let's discuss about the MDM has a three key components. I discussed that number and complexity of problem। तो पहला हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है। अब क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी एलिमेंट इन द एमडीएम, तो आपको बताना है देयर आर थ्री एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या है, नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या बोलता है, सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन मैनेज ड्यूरिंग द विजिट। सो जो डॉक्टर के विजिट हुआ है आज, फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट आज डॉक्टर के पास गया तो उस कौन सी प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा है टुडे, वही होगा। फॉर एग्जांपल पेशेंट के पास चार बीमारियां हैं लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ दो बीमारियों को प्रायोरिटी दिया है। सो उस टू बीमारीज को, दो बीमारियों को हम प्रॉब्लम एड्रेस मानेंगे उस सेक्शन में। ठीक है। एमडीएम लेबल चार्ट एप्लीकेबल फॉर आउट पेशेंट। ये जो चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये आउट पेशेंट और क्लिनिकल विजिट के लिए एप्लीकेबल है। एमडीएम लेबल में हमने जैसे डिफाइन किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, लो क्या, मॉडरेट क्या, हाई क्या, ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ एमडीएम है। तो कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एमडीएम, सो यू विल डिस्कस दैट कि देयर आर 1 2 3 4 types of the MDM. First is the straightforward, second is the low, third is the moderate और फोर्थ इज द हाई। कोड कौन से होते हैं, कोड फॉर न्यू पेशेंट अगर हम बात करते हैं तो 99202 है, 99203, 99204, 99205। ये किससे, स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए, लो के लिए, मॉडरेट के लिए, हाई के लिए। इस हिसाब से हमें डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिश पेशेंट के बारे में बात करें तो 99212 हो जाता है, 99213, 99214, 99215। सो इस तरह आपको कोड रेंज समझ आते हैं। लेट्स डिस्कस कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या आता है। मिनिमल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो माइनर प्रॉब्लम हो गया जैसे कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, लाइक सम मस्कीटो बाइट हो गया, ऐसी जो खुद मैनेज हो सकते हैं, सेल्फ ट्रीट हो सकते हैं, वैसको हम लोग मिनिमल प्रॉब्लम बोलते हैं। लो डेटा रिव्यूड, लाइक कोई भी लैब नहीं किया या सिंपल एक लैब टेस्ट किया जिसमें लो लेवल पे हो, मतलब मिनिमल रिस्क, पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी के अंदर आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड रेंज ये वाले जाते हैं। न्यू पेशेंट है तो 99202 हो गया, एस्टेब्लिश है तो 99212 हो जाता है। तो ये हमारा की ट्रायल्स के अंदर आते हैं। लो लेवल के अंदर डिस्कस करते हैं वन स्टेबल क्रोनिक कंडीशंस और एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अनदर वीडियो में कि ये भाई वन स्टेबल क्रोनिक इलनेस क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड इलनेस क्या होता है। लेकिन अभी हम
आउट पेशेंट पे फोकस है, तो हम बात करते हैं कि वन क्रोनिक इलनेस के एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया। तो ये सिंगल वन क्रोनिक स्टेबल कंडीशन। स्टेबल का मीनिंग क्या निकल के आता है कि वो प्रॉब्लम अभी पेशेंट के पास है, बट अभी उससे उसका इफेक्ट सीवियर नहीं है, मतलब नॉर्मल है, मेडिसिन ले रहा है नहीं ले रहा है, जब प्रॉब्लम इज कंट्रोल्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। और और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अनकम्प्लिकेटेड एक्यूट है, मतलब तुरंत शॉर्ट टर्म में हुई है बट अनकम्प्लिकेटेड, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस कम है, तो उसे एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड बोलते हैं। इस पे भी एक हम नया सीरीज चालू करेंगे जो आपको डिटेल में समझाएंगे। मॉडरेट के अंदर क्या होता है, 99204 होते हैं, कोड होता है स्टेबलिश के लिए 99214। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, पहली चीजें होंगी कि पेशेंट के पास मल्टीपल प्रॉब्लम होंगे। मॉडरेट डेटा रिव्यू होगा, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होंगे। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मीन्स वैसी मेडिसिन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब के बिना नहीं मिलते, वैसी मेडिसिन हो सकती हैं, जैसे एंटीबायोटिक मेनली होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, जैसे उन्होंने लैब टेस्ट कर दिया, कोविड का टेस्ट किया हुआ है, सीबीसी किया हुआ है, ये सारी चीजें आती हैं। हाई रिस्क में क्या कोड रेंज है हमारे, 99205 फॉर न्यू पेशेंट, 99215 फॉर स्टेब्लिश पेशेंट। इसमें क्या होता है, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, हाई डेटा रिव्यू होगा, कम्प्लेक्सिटी होगा, हाई रिस्क आएंगे, हॉस्पिटल एडमिशन होगा, मेजर इन सर्जरी होगी। इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होता है तो उस टाइम हम जो कोड सेलेक्ट करते हैं हमारा हाई रिस्क में आता है, और न्यू के लिए ये कोड है और स्टेब्लिश के लिए 99215 है। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम बेस्ड कोडिंग। अब टाइम बेस्ड हो, ये हमने ऊपर जो डिस्कस किया था वो किस बेस पे था, हमारा एमडीएम के हिसाब से था, मेडिकल डिसीजन मेकिंग बेस, मेडिकल डिसीजन बेसिस के हिसाब से था। लेट्स सी डिस्कस अबाउट द टाइम बेस्ड कोडिंग overview. After 2024, time include total time spent on the date of encounter, not just face to face time. So बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या फिजिशियन फेस टू फेस देखेगा वही टाइम है। अगर फिजिशियन फेस टू फेस देखेगा वो टाइम, और साथ में जो बिलो हमने ये जो पॉइंटर्स बनाए हुए हैं इनके भी टाइम उसमें इंक्लूड होता है। टाइम कंपोनेंट्स इंक्लूड में अगर हम देखें तो रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स एंड टेस्ट प्रायर टू द विजिट, विजिट से पहले के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे अगर उसको रिव्यू कर रहा है, जितना टाइम स्पेंड होगा वो कैलकुलेट होगा। परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम परफॉर्म करते समय जितना टाइम स्पेंड होगा वो कैलकुलेट होगा। काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली, ये सारे टाइम होंगे। डॉक्यूमेंट इन द ईएचआर, ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में अगर जितने टाइम लगाएगा अपडेट करने में वो भी काउंट करेंगे। ऑर्डरिंग टेस्ट और मेडिकेशन, ये भी टाइम काउंट होगा। कम्युनिकेटिंग विथ द पेशेंट प्रोवाइडर, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी होगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर कर रहा है, ये सारी चीजें भी हम काउंट करेंगे। टाइम थ्रेस होल्ड आउट पेशेंट और इन पेशेंट विजिट, अब हर सीपीटी के लिए कुछ तो टाइम रेंज दिया होगा, उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। इफ टोटल टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेस होल्ड, कोडर में सेलेक्ट द करस्पॉन्डिंग ईएनएम कोड। सो अगर टाइम से ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास प्रोलॉन्ग सर्विसेज हैं, अगर कम हो रहा है तो हम उस हिसाब से कोड सेलेक्ट करते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, कोड यहाँ पे दिया है, न्यू पेशेंट टाइम रेंज है, एस्टेब्लिश पेशेंट टाइम रेंज है 99202, जैसे हमने डिस्कस किया था न्यू पेशेंट का है, तो कोड रेंज अगर हमारा चालू है 15 मिनट से लेके 29 मिनट तक है, तो उस केस में हम ये कोड करेंगे। 99203 से लेके 3 के लिए 30 मिनट से 44 मिनट से, अगर ये 44 मिनट के जगह 45 हो गया तो फिर हम इसमें आ जाते हैं कोड। सो 99204 का कोड रेंज क्या बोलता है, 45 से लेके 59 मिनट्स तक होता है। 99205 कोड रेंज क्या बोलता है, 60 से 74 मिनट्स। फॉर एग्जांपल 99205 का न्यू पेशेंट है और प्रोवाइडर ने यहाँ पे स्पेंड किया है 80 मिनट्स। सो 80 मिनट्स में कितना, 24 के बाद हमें ईच एडिशनल 15 मिनट्स का सेपरेट प्रोलॉन्ग सर्विस कोड है। जो कोड ये वाला हम लोग आउट पेशेंट में जनरली यूज करते हैं 99417, तो इसके लिए ईच 15 मिनट्स चाहिए। सो अगर ये टाइम कैसे होगा, 64 के बाद से हम काउंट करेंगे 15 मिनट्स, कि क्या 15 मिनट्स हमें हो रहा है तो हम प्रोलॉन्ग सर्विस कोड करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ तक के टाइम है 75 मिनट से काउंट करके 15 मिनट, ईच 15 मिनट्स के हमारे पास कोड है 99417, तो हम इस पे फोकस करते हैं। लेट्स डिस्कस, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि
टाइम बेस और एमडीएम बेस, व्हेन टू चूज विच। अब हमें कब कौन सा कोड सेलेक्ट करना है कि टाइम बेस हम कम करेंगे, एमडीएम बेस हम कब कोड सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत ही मतलब लाइक क्वेश्चंस डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट हम डिस्कस करते हैं इसको। इसके सिनेरियो और प्रेफर्ड मेथड क्या हो सकता है? प्रोवाइडर स्पेंड एक्सटेंसिव टाइम काउंसलिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर और रिव्यूइंग द मेडिकल रिकॉर्ड। जब आप मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ते हो तो पता चलता है कि डॉक्टर ने एक्सटेंसिव टाइम काउंसलिंग में दे रहा है, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर में दे रहा है, रिव्यूइंग कर रहा है, तो उस टाइम पे आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? टाइम बेस्ड कोडिंग की होनी चाहिए। इनकाउंटर इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक डिसीजन मेकिंग, डेटा रिव्यू, डेटा वॉल्यूम्स, मॉडरेट हाई और रिस्क। अगर इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करके आपको समझ आता है तो उस टाइम पे आपको एमडीएम बेस करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड बोथ एमडीएम एंड टाइम, बट वन सपोर्ट हायर लेवल कोड, सेलेक्ट द हायर लेवल सपोर्ट। अब कह रहा है कि एमडीएम भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम कौन सा कोड सेलेक्ट करें? उस केस में आपको क्या करना है? अगर एमडीएम के हिसाब से लेवल हाई बन रहा है, लेवल हाई मतलब कोड हाई बन रहा है, तो आपको हाई कोड करना है। अगर टाइम के हिसाब से कोड हाई बन रहा है तो आपको टाइम के हिसाब से कोड करना है। अब लेट्स सी हमें याद क्या रखना है। कोई पूछता है कि व्हाट इज द चेंजेस हैपन इनटू 2020 आफ्टर 2023, तो चेंजेस रिमेंबर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन में आते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड एग्जाम एज अ की कंपोनेंट। सो अब क्या हुआ कि उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, बाहर कर दिया हिस्ट्री को, एग्जाम को। दे आर स्टिल रिक्वायर्ड बट ओनली फॉर सपोर्ट मेडिकल नेसेसिटी, नॉट टू डिटरमाइन द ईएनएम लेबल। सो इन्होंने क्या किया हुआ है कि हिस्ट्री तो होना है, एग्जाम तो होना है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? सपोर्टिंग पर्पस के लिए। ये नहीं कि उसके अगर हिस्ट्री के बिहाफ पे या एग्जाम के बिहाफ पे हमारा लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चाहिए, होना रिक्वायर्ड है, बट इसका की कंपोनेंट नहीं है। फिर दूसरा चेंजेस क्या हुआ? पहला चेंजेस आपको बताना है एलिमिनेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड एग्जाम एज की कंपोनेंट। दूसरा होगा सिंप्लीफाइड एमडीएम टेबल, यूनिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम अप्लाइड अक्रॉस द ईएनएम कैटेगरी। एमडीएम और टाइम के हिसाब से इन्होंने बहुत सिंपल कर दिया है कि आपको पॉइंटर्स जैसे हमने लिखा है कि एक्यूरेट, क्रॉनिक, ये सारी चीजें उन्होंने डिफाइन किया। थर्ड चेंज किया, मर्ज द ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन कोड विथ इन पेशेंट कोड। लाइक अब जो ऑब्जर्वेशन कोड था, जो सेपरेट कोड मैंने डाला हुआ था, उसको इन पेशेंट के कोड के साथ मर्ज किया हुआ है। लाइक कोड 99218 से लेके 99236 को मर्ज इनटू द सिंगल रेंज कोड 99221 से लेके 99239 में मर्ज कर दिया। थर्ड क्या हुआ? डिलीशन द प्रोलॉन्ग सर्विसेज। प्रोलॉन्ग सर्विसेज जो एक्स्ट्रा हमने अभी डिस्कस किया था कि कोड रेंज से एक्स्ट्रा जो टाइम होगा प्रोलॉन्ग सर्विसेज होगा, तो उन्होंने डिलीट किया। सर्टेन प्रोलॉन्ग सर्विसेज कोड रिप्लेस्ड विद द न्यूअर टाइम एड ऑन कोड, लाइक न्यू टाइम एड ऑन कोड के साथ यूज किया 99417 और G2212। ये मेडिकेयर के लिए और मेडिकेड गवर्नमेंट पेयर फेडरल कंपेयर के लिए यूज होता है, तो उनके लिए दिया है। थर्ड थर्ड हमारा अपडेट क्या था? सिंप्लीफाइड कंसल्टेशन एंड नर्सिंग फैसिलिटी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट बताया। सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन रूल्स एज ऑफिस विजिट आउट पेशेंट नाउ अप्लाई, सेम ऐसे कर दिया इन्होंने। क्रिटिकल केयर टाइम में ओवरलैप विथ ईएनएम विथ 25 मॉडिफायर। सो अगर क्रिटिकल केयर टाइम और ईएनएम सर्विस बोथ दी गई हुई है और ओवरलैप कर रहा है दोनों का टाइम, तो उस केस में अगर सेपरेट फिजिशियन, सेपरेट प्रोवाइडर ने परफॉर्म किया है तो 25 लगाने का अलाउ किया है। तो इस तरह की चीजें हमें बहुत सारी चीजें अपडेट आई। इफ परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे टाइम मस्ट बी सेपरेट डॉक्यूमेंटेड। अगर कह रहा है कि क्रिटिकल केयर और ईएनएम सर्विस बोथ आर परफॉर्म ऑन द सेम डे बाय अनदर फिजिशियन, तो टाइम, या सेम फिजिशियन, तो टाइम सेपरेटली सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रैक्टिस, बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एमडीएम, एमडीएम के अंदर क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। रोटेशनली क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल डायग्नोसिस, टेस्ट, ऑर्डर, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? एमडीएम के अंदर। कैप्चर द टोटल टाइम स्पेंड इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट विजिट एक्टिविटी, ये सारी होनी चाहिए। ऑलवेज जस्टिफाई मेडिकल नेसेसिटी। अवॉइड अ क्लोनिंग नोट्स। अवॉइड क्लोनिंग नोट्स क्या होता है? सेम नोट्स कॉपी पेस्ट होता रहता है, पहले विजिट में, दूसरे विजिट में, थर्ड विजिट में, तो ये थोड़ी सी रुकना चाहिए। इच इनकाउंटर शुड बी द इंडिविजुअल, जो भी विजिट हो, इनकाउंटर हो, सेपरेट होना चाहिए।
यूज ऑडिट प्रूफ लैंग्वेज लाइक ऑडिट मतलब प्रॉपर लैंग्वेजेस होनी चाहिए, डिटेल में होना चाहिए। रिव्यूड प्रायर ईकेजी compared with the today result, no changes, मैनेज द प्लान, डिस्कस विद द कार्डियोलॉजी, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए।